एक बहुत बड़ी खबर इन दिनों राजधानी भोपाल के उन इलाकों में है जिन इलाकों में बड़े बड़े लोग रहते हैं। आम हो या खास हो, लोगों के सामने एक संकट है जो बरकरार है और संकट सिर्फ अभी अभी नहीं आया है। पिछले 5 दिनों से लगातार एक संकट इनके ऊपर है और वो संकट ये है कि पानी नहीं है। पानी ना होने से भोपाल की लगभग 30% आबादी अब बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। भोपाल में जल संकट गहरा गया है। राजधानी में पानी के लिए लोग तरस गए। 5वें दिन भी पानी की सप्लाई ठप है। 5 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं। कोलार पाइपलाइन में लीकेज से परेशानी बढ़ी है। कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा। नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। 74 बंगले, 4 इमली, शिवाजी नगर जैसे तमाम इलाके, तुलसी नगर, जेपी अस्पताल, तमाम इलाकों में टैंकर से सप्लाई की जा रही है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने से लोगों को परेशानी हो रही है। आप सोचिए, बिन पानी सब सूना है। बिन पानी सब सूना है। खबर क्या है जानिए। कोलार की मुख्य पाइपलाइन फूट गई है। भोपाल के 30% इलाके में यह संकट है और 5 दिनों से यह संकट लगातार बना हुआ है। 8 लाख की आबादी बूंद बूंद पानी को तरसी है। 30 साल पुरानी ग्रेविटी मेन पाइपलाइन में लीकेज आ गई, जिसके चलते सप्लाई नहीं हो रही है। 2.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। 7 से अधिक जोन में पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। टैंकर से सप्लाई हो रही है, लेकिन आप सोचिए कि टैंकर्स ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। हाथों में आप देखिए कि कैसे अपने घर के बर्तन लेकर, डिब्बे लेकर, बाल्टी लेकर लोग पहुंच रहे हैं। टैंकर दिख रहा है तो बाल्टी भर रहे हैं। बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल में पानी की किल्लत नजर आ रही है, जिसमें आप देखेंगे कि लोग परेशान हैं। पीने के पानी के लिए टैंकर रखा है और यहाँ पर दूर दूर से लोग पानी भरने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ई रिक्शा में जो पानी भरने के लिए सामान लेकर आए हैं, लेकिन इनको खाली हाथ लौटना पड़ा है। खाली हाथ क्यों जा रहे हैं आप लोग? पानी क्यों नहीं मिला है? टैंकर ही खाली हो गया, पानी मिल ही नहीं रहा है कहीं भी। आप लोग आए हो? ये नर्मदा भवन से। पानी रोज ये समस्या होती है क्या? नहीं, अभी 4-5 दिन से हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो टैंकर खड़ा है, महिलाओं की लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं। 4 से 5 दिनों से इस एरिया में लगातार यही हाल है और हर कोई पानी के लिए परेशान हो रहा है। पीने का पानी तक घरों में उपलब्ध नहीं है और टैंकर भी जो यहाँ पर पहुँचा है वो पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। पानी की समस्या है अभी फिलहाल आपको? बहुत ज्यादा है पानी की समस्या मैडम। से आप लोग परेशान हो रहे हैं? 3 दिन हो गए हैं, नल ही नहीं आए हैं, पानी से बहुत परेशान हो रहे हैं। टैंकर आ रहे हैं क्या कि नहीं आ रहे? फिर कहाँ से भी आता है तो ऐसे ही पानी मिलता ही है, अभी खाली लेके जा रहे हैं। मैम कितने दिन हो गए परेशान? खाली लेके जा रहे और क्या खाली लेके जा रहे हैं मैडम, क्या करें, 4 दिन हो गए आज पानी नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक्टिवा से, कोई ई रिक्शा से और अपने घरों से जो पानी के पीपे हैं वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब सभी खाली बर्तन यहाँ से लेकर खाली हाथ लौट गए हैं और अब परेशानी इस बात को लेकर है कि आखिर पानी कहाँ से लेकर आए और कैसे पानी की व्यवस्था करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो रंजना की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि लोग कितना परेशान है। टैंकर के पास जा रहे हैं तो टैंकर पे पानी नहीं है। 300 रुपए का मिलने वाला टैंकर 1200 रुपए वसूले जा रहे हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि अरेरा कॉलोनी, शिवाजी नगर, जवाहर चौक और आसपास के तमाम इलाकों में लोगों को निजी टैंकर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। स्थिति ये हो चुकी है कि 5 दिन से हालात ऐसे हैं कि घर में एक बूंद पानी नहीं है। पानी की टंकी जो छत पर रखी है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। जैसे तैसे 10-20 लीटर पानी जो मिल रहा है उसी से सारा कामकाज हो रहा है। बर्तन धोने में परेशानी, नहाने धोने में परेशानी, कपड़े नहीं धो पा रहे हैं, नहा नहीं पा रहे हैं। मतलब पानी बिना सब सूना है। न खाना बनाने में पानी का जो इस्तेमाल होता है वो नहीं हो पा रहा। पानी है नहीं है तो उसमें भी समस्या आ रही है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर सुबह उठता है तो उसकी शुरुआत ही पानी के साथ होती है। पानी से वो मूंद होता है, उसके बाद पानी पीता है, फिर आगे की जो नित्य क्रियाएं हैं उसको पूरा करता है। लेकिन पानी नहीं है तो क्या असर पड़ रहा है? पानी नहीं है तो असर ये पड़ रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक पूरा ध्यान लोगों का पानी में लगा हुआ है। भीषण गर्मी भी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि गर्मी खत्म हो चुकी है। बारिश हुई है लेकिन मौसम ठंडा, लेकिन गर्मी है। गर्मी के बीच भी अगर लोगों के सामने अगर ये संकट हो, राजधानी भोपाल में 5 दिन से एक पाइपलाइन फूटी पड़ी है, उसका काम हो रहा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन 5 दिन बीत गए हैं। आप सोचिए आज 5वां दिन है और कैसे हालात परिस्थितियां हैं ये समझना जरूरी है। और इन सबके बीच लोगों के हाथों में ये बाल्टी
जो बच्चे अपने कहीं जाना हो, जिनको लोगों को काम दफ्तर पर जाना हो, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से पानी ढो रहे हैं। बच्चों को लगा दिया गया है, घर की महिलाओं को लगा दिया गया है कि पानी लेकर आइए, पानी आएगा तो घर में दूसरे कामकाज होंगे। लोगों को जो पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये कब तक समस्या चलेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा तो ये गया था कि जल्दी पाइपलाइन दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन 5वां दिन है और 5वें दिन भी अगर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है ठीक, तो आप सोचिए कि राजधानी भोपाल में स्थिति कितनी खराब है। और ये सिर्फ एक गली, एक मोहल्ले, एक कॉलोनी की घटना नहीं है, इससे लगभग 8 से 10 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। 8 से 10 लाख की आबादी, जहां पर कोलार की जो पाइपलाइन से पानी सप्लाई होता है, अरेरा कॉलोनी, शिवाजी नगर, जवाहर चौक, 4 इमली और दूसरे कई इलाके जहां पर पानी की सप्लाई होती है। और ये मुख्य भोपाल, नए भोपाल में उसका सेंट्रल एरिया है। तमाम वीवीआईपी लोग रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, नेता मंत्री रहते हैं और इसके अलावा वहां पर बड़ी संख्या में व्यापारी लोग भी रहते हैं, बिजनेस हब भी है। लेकिन आप देखिए कि कैसे लोग परेशान हैं। बच्चे मोटरसाइकिल से इस तपती दोपहर में हाथों में बाल्टी लेकर जाने को मजबूर हैं। हालात, परिस्थिति ये हो चुकी है कि राजधानी भोपाल में पानी की सप्लाई कब ठीक होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खबर तो ये है कि शुक्रवार से व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी थी, लेकिन शुक्रवार भी आज आ चुका है और शुक्रवार को आए हुए भी इतने घंटे गुजर चुके हैं, 9 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पानी की सप्लाई पर अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है। निगम की टीम लगी हुई है, दस्ता लगा हुआ है, लेकिन पानी की सप्लाई दुरुस्त नहीं हो पाई है। हाथों में खाली बर्तन, डोलची, डब्बे, मग्गे, जिसको जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेकर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त भोपाल की महापौर मालती राय जुड़ गई हैं। मालती राय जी, ये संकट बहुत बड़ा है, कब तक ये संकट चलेगा? संकट बड़ा था, संकट निपट गया है और रात को ही पूरे हमारे नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पूरी टीम ने 2 रातें 2 दिन में पूरा कोलार का जो लीकेज था उसको क्लियर कर लिया और अभी भोपाल की जनता को पानी प्रारंभ हो चुका है। तो मालती राय जी, जो संकट बताया जा रहा था कि जो लाइन दुरुस्त होनी थी वो ठीक हो चुकी है? वो ठीक हो गई है और पानी भी चालू हो गया। भोपाल में पानी भी प्रवेश कर गया है और कई लोगों के तो मुझे लगता है घरों में भी पानी पहुंच गया होगा। 7-10 बाढ़ थे, लगभग 71 टैंकरों से भोपाल नगर निगम ने 2 दिन तक जनता को पानी बांट कर, हमारे पार्षद हो, जनप्रतिनिधि हो, सबने सहयोग किया और जनता तक पानी पहुंचाया। और जनता का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि पहले से उनको डिक्लेयर कर दिया था कि इस कारण से 48 घंटे पानी नहीं आ सकेगा। जनता ने भी भोपाल के सहयोग किया। और मालती राय जी, आप चूंकि महापौर हैं, आपकी जिम्मेदारी और आप कह रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 48 घंटे का जिक्र कर रही हैं। लोग तो कह रहे हैं कि 4 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, 5वां दिन है। 4 दिनों से नहीं, जिस दिन लाइन लीक हुई थी उस दिन पानी मिल गया था। उसके बाद में परसों का पूरा दिन और कल का पूरा दिन और 2 रातें, ऐसे टोटल मिला के 48 घंटे करीब हुए हैं जिसमें जनता को पानी नहीं मिला। और उस 48 घंटे में 71 टैंकरों ने लगातार हमारे जितने भी महापौर जी टैंकर से सप्लाई किया पानी, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन टैंकर पर्याप्त तो नहीं हुए। लोग कह रहे थे कि टैंकर में पानी खत्म हुए। देखिए, पानी व्यक्ति को जहाँ 2 बाल्टी लगता है, गर्मी का समय था, वहाँ अपेक्षा थी 4 बाल्टी की। फिर जनता को ये चिंता थी कल पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यादा भर ले, लेकिन पर्याप्त मात्रा में। लेकिन महापौर जी एक खबर ये मिल रही है मुझे कि अभी कुछ और जगहों पर भी लीकेज है, अयोध्या बाईपास पर भी लीकेज, ऐसी खबर आ रही है, कुछ और जगहों पर लीकेज। देखिए, अलग अलग काम हो रहे हैं, कहीं मेट्रो की लाइन डल रही है, कहीं एनएच का काम चल रहा है, वहाँ की जेसीबी वगैरह चलती है, लीकेज हो जाते हैं लेकिन नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी जैसे ही जानकारी मिलती है और हमारा एक अमला तो पूरा टाइम लीकेज सुधारने में ही लगा हुआ है। महापौर जी, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार नेता हैं। जो कोलार वाली पाइपलाइन फूटी थी उसका काम पूरा हो चुका है, तो क्या हम ये माने कि जो संकट था, आपके अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं कि 2 दिनों से अगर लोग परेशान थे तो वो संकट आज खत्म हो चुका है? ये खबर अब आज बिल्कुल पानी, अभी आपके फोन के पहले मैं बराबर अधिकारियों से कांटेक्ट में रही हूँ पूरे टाइम, और जहाँ टैंकर जा रहे थे वहाँ भी मैं पब्लिक के बीच में ना जाके, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए कहीं ना कहीं बैठकर पूरी सप्लाई हो जाए, टैंकरों के माध्यम से जनता तक पानी पहुंच जाए, ये पूरा मॉनिटरिंग किया है। और अभी भी मैंने तत्काल में उदित से पूरी जानकारी लेकर, तो उन्होंने यही बताया कि पानी भोपाल में प्रवेश कर गया है। महापौर जी, एक छोटा सवाल और, क्योंकि हम लोग राजधानी में हैं, राजधानी में अगर 8-10 लाख की आबादी 2-3 दिनों तक पानी की सप्लाई से अगर प्रभावित रहेगी
आपको लगता नहीं कि ये व्यवस्थाएं दुरुस्त तुरंत हो जानी चाहिए थी, जल्दी हो जानी चाहिए थी, लीकेज थी तो उसे खत्म हो जाना यदि चाहिए? कोई देखिए पानी की सप्लाई कोई अचानक ऐसी कल जैसे आंधी तूफान आया और जी। किसी को पता नहीं था जी। कि आंधी तूफान आने वाला है, ऐसे यदि कहीं पाइपलाइन क्रैक हो गई तो उस पाइपलाइन को पूरी तरह से कि आगे मजबूती से हो सके, इसलिए ये 48 घंटे का टाइम लगा। एक टेम्परेरी उसकी व्यवस्था नहीं बनाई, उसकी स्थायी व्यवस्था बनाई कि आगे उसमें लीकेज ना हो। जी पानी वहाँ महापौर का जी, लीकेज एक और होकर मैं वेस्ट आपसे ना हो। एक बात कहूंगा, आप प्लीज जी। इसको देखिएगा कि कुछ टैंकर सप्लाई 300 रुपए में टैंकर आता है, खुला रेट है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी जी। शिकायतें मिली हैं कि 1200-1500 रुपए तक वसूले गए हैं, वो भी आधे आधे टैंकर सप्लाई हुई है। इसको जरा देखिएगा प्लीज। ये भोपाल नगर निगम ने ये तय कर लिया था कि जितने भी टैंकर जाएंगे वो पानी बटेगा। हाँ। यदि कोई व्यक्ति ये कह देता, क्योंकि हमारे भी कई ऐसे परिचित लोग थे हाँ। जिन्होंने आग्रह किया था कि आप पानी हमारे घर पर डलवा दो, तो हमने उनसे भी निवेदन किया था हाँ। कि भाई साहब अभी पानी घर घर नहीं डल पाएगा, अभी पानी बटेगा टैंकरों से। जी। और यदि कोई ये कहता है कि नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों ने प्राइवेट की बात नहीं करेंगे, यदि जी। नगर निगम के किसी टैंकर वाले ने पैसा लेकर पानी दिया है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। नहीं, यदि प्राइवेट हमें पर भी समझ लगाम जाएगा- लगाइए ना मैडम, क्योंकि ये जरूरी है। प्राइवेट, प्राइवेट हाँ, का प्राइवेट- प्राइवेट का मतलब जी, ऐसा जी। थोड़ी ना कि प्राइवेट अपनी मर्जी करेंगे भाई। आप हाँ, प्राइवेट जिम्मेदार वालों हैं। ने यदि ऐसा इतने महंगे टैंकर दिया है तो उन पर भी जी। जिला महापौर जी, प्रशासन के एक माध्यम एक से बस उन मैं पर आपका कार्रवाई 30 करवाएंगे। सेकंड और लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मामला बड़ा जी। गंभीर है और हम जब चर्चा कर रहे थे, कल भी लोगों से बातचीत की थी। जो पाइपलाइन फूटी थी कोलार की, जो 1650 mm वाली थी, क्या उसको ठीक करके सब जगह जहां जहां दिक्कत थी सब दिक्कत दूर हो चुकी है? मतलब आपने अधिकारियों से बातचीत की है तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी आपको कि सारी समस्या खत्म हो चुकी है? मेन लाइन जो थी, मेन लाइन में लीकेज जो था वो काफी बड़ा फॉल्ट था, उसको क्लियर कर दिया है। उसी से सारे समबेलों में पानी जाता था, वो जी। पानी जाना शुरू हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका मालती राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बता रही हैं कि पानी की सप्लाई दुरुस्त हो चुकी है, मालती राय का बयान सामने आया है और महापौर मालती राय ने कहा है कि पानी की सप्लाई हो चुकी है शुरू और समस्या खत्म हो गई है। पाइपलाइन जहां खराब हुई है वहां से हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ गए। विवेक, महापौर कह रही है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर ये संकट की तस्वीरें और खबरें कैसी? बिल्कुल विवेक, यदि पूरी खबर की बात करें तो करीब 3-4 दिन पहले लगातार ये जो मेरे पीछे आप पाइपलाइन देख रहे हैं, इसी पाइपलाइन में लीकेज था और लीकेज होने के कारण जो लगातार जो काम है वो चल रहा था। और आप देख सकते हैं कि जो काम है विवेक वो पूरा हो चुका है। जो लीकेज है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये पुरानी पाइपलाइन है और पुरानी पाइपलाइन के चलते यदि हर साल की बात करें तो हर साल जो लीकेज की जो परेशानी है विवेक वो आती है। क्योंकि मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि पहले विवेक यहाँ पे जो लीकेज था उसको पहले ठीक किया गया, उसके बाद जो दूसरा जो लीकेज है वो यहाँ हो रहा था, जिसके कारण पूरे कोलार वासियों की बात करें तो कोलार के जो रहवासी हैं वो पानी के लिए करीब 4 दिनों से परेशान हो रहे थे। मगर जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि अभी सुबह सुबह जो लीकेज है वो पूरी तरह ठीक हो गया है और पानी की जो सप्लाई है वो शुरू हो चुकी है। मगर विस्तार न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर है विवेक और आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा है। और यहाँ के जो रहवासी है, क्योंकि सामने ही रहवासी इलाका है, तमाम लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं विवेक कि कितनी परेशानी हो रही थी और अब पानी की जो समस्या है वो दूर हुई है क्या नहीं, उनको पानी मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कि अभी भी जो परेशानी है वो बनी रही। तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया आप यहीं रहते हैं, पानी आ रहा है? अब पानी आ रहा ना, कब से आ रहा है? अब पानी थोड़ा थोड़ा आ रही है, कुछ ज़्यादा नहीं आ रही है। प्रेशर की कमी है? हाँ, प्रेशर कब से आ रहा है? तो पानी तो कल से आ रही है। कल से आना शुरू हो चुका है। हाँ, और अपन जैसे चढ़ाव वाली जगहों पर पानी आ रहा है नहीं? नहीं ज़्यादा ऊपर पानी नहीं आ रही है। भैया आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। पानी की दिक्कत हो रही है? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। तो ये विवेक रिपोर्ट कर रहे हैं और अब पानी की सप्लाई दुरुस्त हो चुकी है। अभी अभी खबर मिली है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि पानी पहुंच रहा है। बहुत धन्यवाद आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।